श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली के चरणों में आदेश आदेश आदेश। भैरव बाबा, भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। आप सभी को आदेश आदेश। मैं शाबर मंत्र साधक प्रवीण आप सभी का एस्ट्रो शाबर मंत्र यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं धनु लगन और धनु राशि की। तो फरवरी माह में धनु लगन और धनु राशि वालों को क्या क्या सौगात मिलने वाली है, कहाँ समस्या है और उस समस्या का समाधान क्या है, यह भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और पूरी वीडियो देखिए। एक ऐसी वीडियो जो आपको किसी और शाबर मंत्र के चैनल पर या फिर किसी एस्ट्रोलॉजी के चैनल पर नहीं मिल सकती। जो यहाँ है वहाँ कोई और नहीं, अर्थात जो यहाँ है वो यहीं मिलेगा, कहीं और नहीं मिलेगा। आप लोगों ने यह देख भी लिया होगा, महसूस भी कर लिया होगा। बात करते हैं धनु लगन धनु राशि की। तो भैया लगन में बुधदेव विराजमान हैं, जो कि 7वें और आपके 10वें घर के मालिक बनते हैं। सप्तम का और दशमेश का लगन में विराजमान होना बहुत ही शुभ महायोग है। धनु लगन धनु राशि की 7.5 भी अब समाप्त हो चुकी है और ऊपर से फरवरी माह में यह राजयोग बन गया है। तो भैया जितने संकट आपने पिछले देखे थे ना व्यापार से संबंधित, वो सभी संकट इस बार इस महीने में दूर होने शुरू हो जाएंगे। हालांकि इतने सकारात्मक परिणाम तो अभी आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन एक दिशा मिलनी आपको शुरू हो जाएगी, मंजिल दिखनी शुरू हो जाएगी। मंजिल तक पहुंचने का रास्ता इस महीने से निकलना शुरू हो जाएगा। बहुत ही शुभ, बहुत ही महाधनी योग आपकी कुंडली में बना हुआ है। व्यापार की सारी संकटों को, सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए बुध देव आपके लगन में विराजमान हो चुके हैं। बुध देव की और अधिक से अधिक कृपा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक बुधवार को गणपति को दूर्वा अर्पित करें। कैसे करें? तो घर के बाहर दूबड़ा घास सब जगह मिल जाती है। 108 दूबड़ा घास को तोड़ लाइए, घर पर लाकर उनको गंगा जल से अच्छी तरीके से धो लीजिए। किसी भी गणपति के मंदिर जाइए। मंत्र कौन सा? ओम ग्लोम गंगणपते नमः। एक दूर्वा लीजिए, गणेश जी को अर्पित कर दीजिए। ओम ग्लोम गंगणपते नमः। फिर दूसरा दूर्वा लीजिए, गणेश जी को अर्पित कर दीजिए। ओम ग्लोम गंगणपते नमः। फिर तीसरा दूर्वा लीजिए, गणपति जी को अर्पित कर दीजिए। इसी प्रकार से 108 दूर्वा गणपति जी को अर्पित कीजिए। आपको बुधदेव की और कृपा प्राप्त हो जाएगी। सारे संकट आपके दूर हो जाएंगे। आप पर गणपति जी की साथ साथ बुध देवता की कृपा बरसेगी। तो यह आपके लिए पहला योग ही बहुत शानदार साबित होने वाला है। अब दूसरी बात करते हैं। द्वितीय स्थान में आपके सूर्य देव विराजमान हैं, जो कि अष्टम को देखेंगे। तो यहां भी स्थिति कोई बेकार नहीं। कुटुंबी जनों से थोड़ा मतभेद हो सकता है, लेकिन कुटुंबी जन आपको छोड़कर नहीं जाएंगे या आप कुटुंबी जनों को छोड़कर नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि सूर्य देवता हैं, ज्ञान के अथाह सागर हैं सूर्य देव। हनुमान जी, जो कि शिव जी के स्वरूप हैं, माफ कीजिएगा, थे निकल गया मुंह से, माफ कीजिएगा, जो कि शिव शंकर के स्वरूप हैं, उन्होंने स्वयं हनुमान जी से ज्ञान लिया है, गुरु बनाया है, शिष्य बने हैं हनुमान जी सूर्य भगवान के। तो सूर्य भगवान का प्रकाश चारों ओर फैलेगा, और जब प्रकाश फैलता है ना भैया, तो आसपास के जो लोग होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ जेलेसी करना शुरू कर देते हैं। तो यही हालत कुछ कुटुंबी जनों की हो सकती है। तो आपको उससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। धन के मामले में भी आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली। वरन यदि आप किसी ऐसे फील्ड से जुड़े हुए हैं जैसे कि एस्ट्रोलॉजी, तंत्र, साधना मार्ग, तो भैया यहाँ पर भी सूर्यदेव आपको बहुत अधिक लाभ दिलाने वाले हैं। अभी तक सिद्धि की प्राप्ति अगर आपको नहीं हो पाई थी, तो इस महीने में यदि आप अपने कर्म पर लगातार लगे रहते हैं तो आपको सिद्धि की प्राप्ति अवश्य ही होगी। इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। सूर्य भगवान की कृपा आप पर पूर्ण रूप से बरसने वाली है। अब शुक्र और शनि, कहां पर बैठे हैं? तृतीय भाव में। शनिदेव यहाँ के कारक हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान हैं। तो 2.5 साल आपको बल्ले बल्ले करके देंगे। जितना आपको पिछले
7.5 सालों में परेशान किया है ना, अब उन 7.5 सालों में जो जो लिया है ना, वो इन 2.5 सालों में धीरे 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 आपको देना शुरू करेंगे। बस आप लेने वाले चाहिए। लेंगे कैसे? तो देखिए यहाँ पे शुक्रदेव विराजमान है, जो कि आपके 6ठे के और 11वें के स्वामी हैं। तो रोग रिपु ऋण को तो शनिदेव अपना आप समाप्त कर देंगे, लेकिन शुक्रदेव यहाँ के कारक हैं, जो कि इनकम के भी कारक है। थोड़ी सी इनकम इस काम के लिए जरूर यूज कीजिए, अर्थात रोगों को हटाने में थोड़ा धन खर्च हो सकता है, ऋण को हटाने के लिए धन देना ही पड़ता है। और रही बात और रिपु की, तो भैया रिपु का डंक दबा रहे, इस कार्य के लिए भी आपको थोड़ा खर्च करना पड़ सकता है। इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आस्तीनों के सांप ने आज तक आपको बहुत लूटा है, बहुत दुख दिए हैं। रीढ़ की हड्डी में आपके दर्द रहा है, पैरों में आपके दर्द रहा है, लेकिन फिर भी किसी ने आपकी मजबूरी को नहीं समझा। आपका बॉस, आपने अपने बॉस से कहा कि सर मेरी रीढ़ की हड्डी में बहुत दर्द है, मेरी कमर टूटी जा रही है, उस पर खड़ा हुआ नहीं जा रहा। फिर भी बॉस कहता है नहीं, काम करना पड़ेगा, नहीं कर सकते तो जाओ अपने घर जाकर बैठ जाओ। नौकरी आप छोड़ नहीं सकते थे, क्यों? भैया घर पर जाकर बच्चों को पैसे देने हैं, बच्चों का पेट पालना है, बीवी को घर का सामान लाने के लिए पैसे चाहिए, नौकरी छोड़ दी तो कहां से देंगे? लेकिन आपकी मजबूरी को उस बॉस ने नहीं सुना। लेकिन अब समय आ गया है भैया, अब बॉस को सुननी भी पड़ेगी और बॉस को मानना भी पड़ेगा कि उसने गलत किया, क्योंकि अब दंड मिलने का समय उसका है। लेकिन आपको किसी को दंड देने का अधिकार नहीं है, यह बात याद रखिएगा। जिसने जैसा किया है वो वैसा भरेगा। हमने जो किया था वो हमने भोगा, हमने भरा। अब अगर हम उसके साथ वैसा ही करेंगे तो फिर से हमें आगे भरना होगा, भोगना होगा। तो भैया प्रार्थना यही है, जिसने आपके साथ बुरा किया है माफ कर दीजिए। माफ नहीं कर सकते तो उधर देखिए भी मत। प्रभु हैं, शनिदेव हैं, विधाता हैं, देंगे दंड जिसने आपके साथ बुरा किया है, लेकिन आपको किसी के साथ बुरा नहीं करना है। बाकी तो शुक्रदेव यहाँ विराजमान है, तो भैया बल्ले बल्ले। राहु देवता पंचम में विराजमान है, तो भैया यहाँ पर थोड़ी दिक्कत प्रेम संबंधों को लेकर होगी, तकरार हो सकती है, ब्रेकअप की संभावना आ सकती है। ब्रेकअप ना हो इसके लिए हमने आपको बताया है कि आपको सभी बातें खुलकर करनी है। यदि कहीं पर कुछ भी कंफ्यूजन है तो तुरंत कह दीजिए, मन में मत रखिए। मन में रखेंगे तो 10 सवाल और पैदा होंगे, उन 10 सवालों से 100 सवाल और बनेंगे और लिस्ट बढ़ती चली जाएगी और रिश्ता ब्रेक हो जाएगा। वो ब्रेक होने के बाद जब राहु देवता यहाँ से हटेंगे तो आपको पता चलेगा, अरे यार काश मैं यह बात उस टाइम पूछ लेता तो आज यह देखना पड़ता। लेकिन उस वक्त आपके पास पछताने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होगा। तो उस वक्त ना पछताना पड़े, इसलिए इस वक्त अगर कोई भी गलतफहमी है तो बड़े आराम से खुलकर बात कीजिए पार्टनर के साथ, रिश्ते बनाकर रखिए। रिश्ते तोड़ने का कोई भी फायदा नहीं। रिश्ते टूटने होते तो बनते क्यों? मनुष्य अपनी कमी के कारण ही रिश्तों को तोड़ता है, अन्यथा ईश्वर ने हमेशा जोड़ने का काम किया है। जो धर्म संगत है वह कार्य कीजिए। धर्म संगत कार्य करेंगे तो ईश्वर आपका साथ देंगे, आपकी आत्मा आपके साथ देगी, आपका दिल आपका साथ देगा। और यदि पाप कार्य करेंगे तो भैया आत्मा तक साथ नहीं देती। कभी पाप कर्म करके देख लीजिए, 10 बार आपकी आत्मा आपको धिक्कारेगी, क्या कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो, नहीं करना चाहिए, क्यों कर दिया, 10 लोगों से छुपाते फिरेंगे। तो भैया ऐसा कार्य क्यों करना, धर्म संगत कार्य कीजिए। चंद्र मंगल का योग 6ठे स्थान में बना हुआ है, अर्थात कहीं ना कहीं रोग रिपु ऋण से ये भी आपको मदद दिलाएंगे। माता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब जरूर हो सकता है, तो माता के स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ख्याल रखिए। माता स्वस्थ रहेंगी तो सब कुछ स्वस्थ रहेगा, यह बात ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चंद्रदेव, मंगल और चंद्र विराजमान है। 6ठे स्थान में चंद्रदेव चले जाएं तो फिर मैया को कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत होती है। आपको भी नजला, जुकाम और छाती जन्य रोग हो सकते हैं। हालांकि मंगल देव यहाँ पर हैं तो आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, रोग आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। लेकिन रोग होने की संभावना है, और रोग हो ही ना, इस तरह का प्रिकॉशन लेकर चलेंगे
तो सब चीजें सामान्य रहेंगी, सामान्य नहीं शुभ रहेंगी। हमने सब कुछ बता दिया, बाकी ध्यान आपको देना है किस किस तरीके से क्या करना है, वह सब कुछ आपको बता चुके हैं। 11वें स्थान में केतु देव का विराजमान होना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राहु देव के विराजमान होने से अचानक से धन की प्राप्ति और अचानक से इनकम रुक जाना, इस तरह की परिस्थिति आपको सहन करनी पड़ेगी फरवरी माह में। तो उससे घबराइएगा मत। क्यों? हमने आपको बताया ना, शनिदेव आपको देने के लिए तैयार हो चुके हैं, बस कर्म अच्छे करने हैं। उपाय क्या करना है? श्री हरि विष्णु भगवान के मंदिर में प्रत्येक बृहस्पतिवार जाइए और श्री हरि विष्णु भगवान को 900 ग्राम हल्दी का दान कीजिए और श्री हरि विष्णु भगवान के चरणों में रख देना है, क्योंकि हमारी क्या औकात कि हम विष्णु भगवान को दान दे सके। जो विष्णु भगवान हमें देते हैं वो उनको समर्पित कर सकते हैं, इसके अलावा हमारे बस में कुछ भी नहीं। तो जबान फिसल गई, इसलिए कारण विष्णु भगवान को दान करने के लिए बोल दिया, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो हमारा तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ या तो ब्राह्मण को दान करने का श्री हरि विष्णु भगवान के चरणों में उस हल्दी को रखने से है। इस उपाय से आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन। हर हर महादेव।